Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Channel Energy 111। तो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे मैंने दो पाइल यहाँ पर रखी हैं और इस बार जो है पाइल आपका कार्ड सिलेक्शन है। तो पहला जो हमारे पास कार्ड है दैट इज नंबर 1 द सन का कार्ड, और दूसरा है द नंबर 22 यिन एंड यांग, विच मीन्स कि ये है आपके सोलमेट का कार्ड। ओके, तो इससे पहले कि आप चुनें इन दोनों में से कोई भी एक पाइल अपने लिए, पहले आपको मैं आज का जो है वो टॉपिक बता देती हूँ। तो आज का टॉपिक ये है गाइस कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पर्सन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हुए हैं, अचानक से वो नाराज़ हो जाते हैं या आपकी बातों को जवाब नहीं देते, आपसे मिलते नहीं हैं, आपके कॉल जो है वो रिटर्न नहीं करते हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हैं, बिना वजह आप पे नाराज़ हो जाते हैं, कभी भी उन्हें किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है। अगर आपके पर्सन का बिहेवियर इस तरह से चेंज हो रहा है या इस तरह से वो दिखाते हैं अपने बिहेवियर को, और आप जानना चाहते हैं कि अचानक से इस बिहेवियर में जो उनके चेंज हुआ है, अब वो अ, बात बात पर अगर आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपको डांट देते हैं, आपसे मिलते नहीं हैं, आपके कॉल्स नहीं उठाते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है उनके इस बिहेवियर की, क्या कोई थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, या उनका इंटरेस्ट अब आप में ख़त्म हो गया है, या उनकी लाइफ में कुछ और ऐसा हुआ है जिसकी खबर आपको नहीं है और जिसकी वजह है उनका ये बिहेवियरल चेंज, जिसमें वो बहुत ज़्यादा नाराज़ जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं, आपको लगता है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो ये है दो पाइल्स गाइस, इनमें से जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, आप इंट्यूटिवली उन इन दो में से किसी एक पाइल को अपने लिए चुन लीजिए। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, और उसके बाद हम टैरो से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है जिसकी वजह से जो है उनके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं। ओके, तो आई होप आपने जो है अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ, जो कि है द सन का कार्ड। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ और आप सबको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में गाइस। और जैसा कि मैंने बोला कि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपको एक जनरल रीडिंग की तरह ही इसे लेना है एंड टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू। ओके, एंड प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की जो है मैं यहाँ पर एनर्जीज एक बार चेक कर लूँ और उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ इस समय उनकी एनर्जीज में आया है, और फिर हम टैरो से जाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं शफल करती हूँ कार्ड और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए और आपके पर्सन के लिए यहाँ पर निकल कर आता है उनके बिहेवियर को लेकर, और प्रेजेंटली क्या उनकी एनर्जीज हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ से मैं कार्ड निकालती हूँ एक। तो एंजाइटी का कार्ड यहाँ पर आया है, गॉडेस ऑफ द मून इज द नेक्स्ट कार्ड हियर, और उसके बाद हमारे पास जो कार्ड आया है वो है द विक्ट्री का कार्ड। ओके, तो चलिए आपको मैं करंट एनर्जीज बता दूं। तो करंटली आपके पर्सन जो है एंजाइटी में है, किसी ना किसी वजह से वो परेशान मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब परेशानी की वजह क्या है वो हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी परेशानी है, क्या ऐसा दुख है, क्या ऐसी चिंता है जिसकी वजह से जो है उनका बिहेवियर चेंज जो है यहाँ पर हुआ है।
तो बिहेवियर डेफ़िनेटली चेंज हुआ है और उसके पीछे एंग्ज़ायटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में हमारे पास अगर आप देखें, आपने द सन का कार्ड चुना है और यहाँ पर द विक्ट्री का कार्ड भी आया है गाइस, और गॉडेस ऑफ द मून भी जो है वो आपके पर्सन के साथ हैं। तो अगर गॉडेस ऑफ द मून कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपके पर्सन के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। बहुत जल्दी-जल्दी जो है उनका मूड बदल रहा है। उनका जो है कभी एकदम से बात अच्छे से आपसे बात कर रहे होंगे और कभी अचानक से आपसे नाराज़ हो जाते होंगे, बिना वजह आपको डाँट देते होंगे, या उन्हें ठीक से बात करते-करते अचानक से उन्हें गुस्सा आ जाता होगा या उठ के चले जाते होंगे। ऐसा जो है बिहेवियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उनका, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह एंग्ज़ायटी यहाँ पर है। लेकिन जो 2 पॉज़िटिव कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, द सन और द विक्ट्री का कार्ड गाइज़, तो ये जो है चीज़ें कुछ समय के लिए ही हैं। आगे आने वाले टाइम में उनका ये बिहेवियर सुधरने के यहाँ पर चांसेस हैं और वो सुधरेगा भी। यहाँ पर द सन का कार्ड जो है हमें दिखा ही रहा है कि एक जो है न्यू चेंज उनके बिहेवियर में आएगा और आपके इस रिश्ते में जो है एक अच्छी शुरुआत दोबारा से होगी और रिश्ता जो है विक्ट्री की तरफ आगे जाएगा। तो करंटली एनर्जीज़ मैंने आपको बता दी, एंग्ज़ायटी में है और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स जो हैं वो आपके पर्सन के यहाँ पर हो रहे हैं। तो चलिए अब टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि इस चेंज की, इस मूड स्विंग्स की, इस चेंज ऑफ बिहेवियर की वजह क्या है? क्यों वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ? क्यों बात-बात पर नाराज़ हो जाते हैं? क्यों आप से झगड़ा करते हैं या आपसे बिना वजह आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं या आपसे बात नहीं करते हैं या आपको जो है वो रिप्लाई नहीं करते हैं, आपके मैसेजेस रिप्लाई नहीं करते, आपके फ़ोन कॉल्स नहीं उठाते। तो इन सारे बिहेवियर्स के पीछे वजह क्या है? ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे टैरो से, ओके? चलिए गाइस, तो देखते हैं और पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है द जजमेंट। उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। फाइव ऑफ वॉन्ड्स और द डेविल। ओके, तो ये कार्ड्स जो हैं यहाँ पर निकल कर आए हैं गाइस। तो चलिए मैं इन कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या कुछ जो है यहाँ पर चल रहा है। तो आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले गाइस, तो उनका शायद लाइफ का कोई मकसद है, कोई चीज़ है जो अपनी लाइफ में वो पाना चाहते हैं और काफ़ी उसके लिए उन्होंने कोशिशें भी की हैं शायद। या तो वो अपने जिस भी प्रोफेशन में हैं उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए काफ़ी उन्होंने जो है वो प्रयास भी किए। काफ़ी उनका जो था लक्ष्य है एक किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना या अपने लिए और ज़्यादा सफलता हासिल करना उस क्षेत्र में जिसमें वो इस समय अभी हैं। अगर मैं बात करूँ उनके प्रोफेशन की, उनके जॉब की या उनके वर्क की, काफ़ी एंथुसियास्टिक ये इंसान मुझे जो है वो दिखाई देता है। एक अच्छी फैमिली से जो है ये बिलॉन्ग करता है ये, और काफ़ी गुड लुकिंग भी है ये इंसान और अच्छे जो है उसे ब्रांडेड कपड़े पहनने का भी यहाँ शौक है। काफ़ी अपने आप को जो है वो सच संवर के रहने वाला ये इंसान ऐसा मुझे दिखाई देता है। काफ़ी फ़ोकस्ड है अपने करियर की तरफ और उसी में जो है वो उसे जो है सफलता चाहिए और जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रयास किया और उसका फ़ोकस था कि एक ना एक दिन जो है उसकी मेहनत रंग लाएगी और वो जिस भी चीज़ को एम कर रहा है, चाहे वो नई पोज़ीशन को एम कर रहा हो, चाहे वो चाहता हो कि नया जॉब उसे मिल जाए या उसकी जो है वो
अर्निंग ज़्यादा हो जाए या उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए। तो इस तरीके का जो एक एम है वो मुझे यहाँ पर इस इंसान का दिखाई देता है। लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ को जो है वो धक्का लगा है और एक टावर मोमेंट जो है आपके पर्सन की लाइफ़ में आया है, और ये टावर मोमेंट इसलिए आया है कि जो उनकी लाइफ़ में जो उनका मकसद था अपनी जॉब में, अपने प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ने का, नई पोज़ीशन पाने का या नया जॉब लेने का या अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करने का, तो उस क्षेत्र में जो है मुझे यहाँ दिखाई दिया काफ़ी सारा जो है उनके लिए टफ़ कॉम्पिटिशन आ गया आड़े। तो उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ को पाने में, उनके जो भी गोल थे, चाहे वो पोज़ीशन हो, प्रमोशन हो, सैलरी हो, न्यू जॉब हो, इसके लिए उन्होंने अपने आप को काफ़ी प्रिपेयर किया। लेकिन जब बारी आई उनके इस कॉम्पिटिशन में खड़ा होने की, तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनके आगे जो लोग खड़े हुए हैं, उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं, जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो सेम चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं वो एक्सपीरियंस में या स्किल वाइज़ जो है थोड़े से कम यहाँ पर नज़र आए हैं, और जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी नाराज़ हैं, उनको एक सेटबैक हुआ है, उनके दिल को जो है वो एक तरीके से धक्का लगा है। क्योंकि आप में से या कोई भी हो इंसान, अगर हम किसी चीज़ का एम करते हैं, उसके लिए अगर हम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयासों के बाद भी जब हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो हम निराश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, लेकिन जो भी दूसरा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा था, जिसके साथ हमें कम्पीट करना था, कहीं न कहीं वो हमसे जो है था वो ज़्यादा बेहतर निकला, जिसकी वजह से जो हमारा अगर जो ड्रीम था, जो सपना था पोज़ीशन पाने का, प्रमोशन लेने का, नया जॉब लेने का या सैलरी में इंक्रीमेंट का, वो पूरा नहीं हो पाया। और यही जो है एक तरीके से धक्का जो है आपके पर्सन को लगा, और जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट उनकी लाइफ़ में यहाँ पर आया है। और यही वजह है उनके इस मूड स्विंग्स की, उनके इस एंग्ज़ायटी की, क्योंकि वो बार-बार ये सोचते हैं कि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, इतनी ज़्यादा तैयारियाँ की, इतने अच्छे से इंटरव्यूज़ दिए, इतने अच्छे से जो भी उन्हें करना था, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना था, वो सारी चीज़ें की। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ देने के बाद भी जो है उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जो उनकी उम्मीदें थी कि उन्हें मिलेगा, वो उन्हें नहीं मिला। उनका कॉम्पिटिशन जो था, वो कुछ ऐसे लोगों के साथ था जो उनसे कहीं ज़्यादा स्किल्ड थे या उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, जिसकी वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। और यही चीज़ जो है उन्हें बार-बार परेशान कर रही है। जब भी उनके दिमाग में ये विचार आता है कि मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद भी मुझे जो है अपना जो फल था, जो सफलता थी, वो नहीं मिली है, तभी वो जो है चिड़चिड़े से यहाँ पर दिखाई देते हैं, आपकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, आपसे नाराज़ हो जाते हैं, या बिना वजह किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट आपके साथ होता है, या फिर एक तरीके से कम्युनिकेशन गैप जो है आप दोनों के बीच में यहाँ पर दिखाई देता है। अब आगे जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है उन लोगों से अपने दिल में कोई न कोई ईर्ष्या, कोई न कोई जलन भी अब रखने लगे हैं, जो लोग उनसे आगे निकल गए। तो और ये वही लोग हैं जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे, जिनसे आपके पर्सन जीत नहीं पाए। और अब जब वो दूसरे उनके जो कॉम्पिटिटर्स उनसे आगे निकल गए, या उन्हें प्रमोशन मिल गया, या उन्हें नया जॉब मिल गया, या उनकी पोजीशन चेंज हो गई, या उनकी सैलरी बढ़ गई, तो ये चीज़ उन्हें जो है इस समय अच्छी नहीं लग रही है, और वो काफ़ी जलन जो है वो महसूस करते हैं। और ये जलन भी एक वजह है उनके इस बिहेवियरल चेंज की। और कहीं न कहीं अपनी तरफ से कभी जब वो शांत होते हैं, जब उनका मन शांत होता है, जब वो एंग्ज़ायटी में नहीं होते, तब वो जो है एक तरीके से ये भी सोचते हैं कि मुझे और ज़्यादा जो है इस चीज़ में प्रयास करने हैं, आगे मेरे लिए और भी ज़्यादा चांसेस आएँगे। अगर मैं इस समय फ़ेल हो गया या फ़ेल हो गई, तो आगे जाकर मुझे सफलता मिलेगी। ऐसा भी उनके अंदर जो है विचार आता है, उन्हें लगता है कि ईश्वर उनकी इसमें मदद करेंगे, और डेफ़िनेटली एक नया जो है सवेरा उनके लिए आएगा। उनको और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, और वो फिर से जो है वो प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो अभी इस समय, लेकिन जैसे कि मूड स्विंग होता है, दूसरे ही पल जो है वो फिर से आप उसी स्टेट में चले जाते हैं जहाँ उन्हें असफलता मिली, जहाँ उन्हें निराशा मिली, जहाँ उनके कॉम्पिटिटर्स स्ट्रॉन्ग थे। और फिर वही चीज़ जब वो बार-बार सोचते हैं, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और यही सोच जो है उनकी एक तरीके से नेगेटिव सोच में बदल जाती है, और जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स होते हैं। और यही वजह बन जाती है जब आपके साथ उनके लड़ाई झगड़े होते हैं या कम्युनिकेशन
गैप जो है यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक वजह यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है गाइस। तो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ होने की संभावना है, क्या होगा आगे अगर वो दोबारा से अपने एम की तरफ जाते हैं, क्या उन्हें सफलता मिलेगी या सफलता नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो कब तक मिलेगी, और किस तरीके से आगे जो है आपका रिलेशनशिप जाएगा, और अगर उनका मूड जो है वो ठीक होता है तो कब तक उसकी ठीक होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो चलिए ये आज हम यहाँ से देख लेते हैं। तो गाइस जो भी चैलेंजेस आपके पर्सन के अपने प्रोफेशन या जॉब की फील्ड में आए हैं, वही चैलेंजेस जो हैं उनकी इस मूड स्विंग की वजह बन गए हैं, जिसकी वजह से आप उनका जो है वो बिहेवियरल चेंज अपनी तरफ देख रहे हैं। यही एक वजह है यहाँ पर जो आई है, और कोई वजह यहाँ पर निकल कर नहीं आई है उनके मूड स्विंग्स की। तो यहाँ पर कार्ड आया है गाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ swords। तो गाइज आगे अगर आप देखें इन कार्ड्स को, अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन की आएंगी अगर वो अपने आप को फोकस रखते हैं, अपने आप को दोबारा से तैयार करते हैं और इस लड़ाई को दोबारा लड़ने के लिए जो है वो रेडी रहते हैं। लड़ाई का मतलब अगर कंपटीशन जो भी उनके लिए आए, चाहे वो टफ ही क्यों ना हो, अगर वो उसको पॉजिटिवली लेते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अपने एम को जो है वो साधते हैं, उनका जो भी गोल है उस पर जो है उनकी नज़र रहती है, और अपने काम पर वो ठीक से ध्यान लगाते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, जो हो गया उसे छोड़ दें, तो उनकी लाइफ में आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आगे जो है उन्हें सफलता मिलेगी। तो जब ये सफलता उन्हें मिलेगी, या जब ये अपने दिमाग से निकाल देंगे कि जो हो गया अब हो गया, आगे उनके लिए और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आगे उन्हें भी सफलता मिलेगी, तब जो है उनके जो दिमाग है वो शांत होगा और उनका बिहेवियर दोबारा से पॉजिटिव होगा। तो ये जो भी चेंजेस अभी हुए हैं उनके उनके बिहेवियर में, ये टेम्प्ररी हैं, कुछ ही टाइम के लिए हैं। कुछ टाइम के बाद जो मुझे यहाँ दिखाई देता है 4 से 8 हफ्तों का टाइम यहाँ पर लग सकेगा। तो इतना टाइम लगेगा उनके इस मूड को चेंज होने में, लेकिन डेफ़िनेटली जो मूड है अभी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और उसमें आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें जो है जब भी कभी आपकी बात हो या मुलाकात हो, तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि अगर वो परेशान हैं, चिंतित हैं इस वजह से कि उन्हें सफलता नहीं मिली है अपने जॉब में, या पोज़ीशन नहीं मिली है, या सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से कम है। उन्हें अपनी तरफ से और ज़्यादा प्रयास करने हैं, अपने आप को और ज़्यादा स्किल्ड करना है, अपने जो भी उनका गोल है उसकी तरफ अपना ध्यान लगाना है, हर नेगेटिविटी से अपने दिमाग को उन्होंने दूर रखना है, अपने काम के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ़ और अपनी लव लाइफ़ को भी बैलेंस में उन्हें उन्हें लेकर आना है। बैलेंस में लाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अपनी लाइफ में बैलेंस रखेंगे, अपना जो भी गोल है उस पे फ़ोकस रहेंगे, और जो भी कुछ पास में हो गया है उसे भूलकर अपने आप को जो है स्किल्ड करेंगे, तो ये सन जो है उनकी लाइफ में आएगा और ये विक्ट्री जो है वो आपके पर्सन को मिलेगी। तो जो भी उनका एम है, चाहे वो प्रमोशन का हो, चाहे वो नए जॉब का हो, चाहे वो सैलरी इंक्रीमेंट का हो, उनके जॉब और प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी उनका गोल है, जो भी उनका एम है, वो डेफिनेटली यहाँ पर पूरा होगा, और उनका जो ये बिहेवियर इस समय आपकी तरफ चेंज है, वो बिहेवियर जो है आगे जाकर पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। ओके, तो अगर आप परेशान हैं कि इस समय क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो आपको वजह मैंने यहाँ पर बता दी है, तो आपको भी परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये जो भी फेज़ इस समय चल रहा है उनकी लाइफ का, 4 से 8 हफ्तों में ये निकल जाएगा, और वो वापस से अपनी तरफ जो है वो आपकी तरफ अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे और पॉजिटिव यहाँ पर रहेंगे। ओके, तो चलिए एक कार्ड मैं एंजल्स की तरफ से भी यहाँ निकालना चाहूँगी, और देखते हैं कि एंजल्स जो हैं वो आपके पर्सन के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस लेकर आते हैं।
ऑलराइट गाइस, तो कार्ड आया है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का। तो ये जो है गाइडेंस आपके पर्सन के लिए ही है। तो उन्हें थोड़ा सा इस समय कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई भी नेगेटिव फीलिंग उनके दिल दिमाग में है, उन्हें इस चीज़ को अपने दिल दिमाग से निकाल देना है। और जो भी सिचुएशन उनके वर्क प्लेस में इस समय है, उस चीज़ के साथ उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अपने आप को जो है वो बैलेंस में रखना है। अपनी पर्सनल, अपनी प्रोफेशनल, अपनी लव लाइफ के साथ उन्हें बैलेंस बनाकर रखना है। अपना जो भी गोल है उसको उन्होंने उसी पर नज़र रखनी है। अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ उन्हें कोई जेलसी नहीं रखनी है। अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है। और अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आएंगी और ये सन उनकी लाइफ में आएगा और ये विक्ट्री जो है उन्हें मिलेगी। ओके, तो ये है प्यारी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए मैम, मैं मिलती हूँ पाइल नंबर 2 के साथ। चलिए पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, ये नन यांग का, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है यहाँ पर। क्यों उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्यों उनका जो व्यवहार है वो आपकी तरफ बदल गया है, क्यों वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बिना वजह नाराज़ हो जाते हैं। तो यही सब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और ये कब तक जो है वो चलेगा, क्या इसके ठीक होने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं और उसके बाद हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे वो वजह है जिसकी वजह से आपके पर्सन का बिहेवियर जो है वो आपकी तरफ बदल गया है। तो गाइज, मैं एक कार्ड यहाँ निकाल रही थी और दो दो कार्ड जो है वो यहाँ आ गए हैं। तो चलिए ले लेते हैं यहाँ पर। तो पहला कार्ड है अ थिंकिंग मैन एंड द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। और नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है द टेम्पल पाथ। ओके, तो चलिए पहले इन कार्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो गाइज, यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी सोच विचार आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस समय चल रहा है। किसी न किसी वजह को लेकर वो परेशान है और जिसकी वजह से वो काफ़ी जो है सोच रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी या तो प्लान कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में इस समय चल रही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उन्हें समझ नहीं आ रहा है इस समय कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या उन वो डिसीजन लें, किस दिशा में जाएं। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान है। और लेकिन वजह क्या है वो हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे टैरो से। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस जो है आपके पर्सन के लिए निकल कर आई है कि आपके जो पर्सन है उन्हें स्ट्रेंथ बनाकर यहाँ पर रखनी है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी उनके साथ हैं और साथ ही साथ वो जो है ईश्वर में भी अपना ध्यान अगर लगाएं, जिस भी ईश्वर को वो मानते हैं, अगर उनकी आराधना करें, किसी जिस भी मंदिर मस्जिद में वो जाते हैं वहाँ जाएं, थोड़ा ध्यान अपने ईश्वर में दें, थोड़ा सा उनके साथ वक्त बिताएं, तो उनके दिल को जो है यहाँ पर शांति मिलेगी, स्ट्रेंथ उन्हें मिलेगी। और ये जो भी चिंता उनके मन में इस समय चल रही है उसमें जो है उन्हें राह कहीं ना कहीं दिखाई देगी। जो भी वजह है उनकी सोच की, बहुत ज़्यादा जो वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, इस चीज़ में जो है उन्हें आगे आने वाले टाइम में राहत मिलेगी। लेकिन उसके लिए उन्हें स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है और ईश्वर के पाथ का जो है उन्हें पालन करना है। थोड़ा सा अपना ध्यान जो है वो ईश्वर की तरफ लगाना है ताकि उन्हें जो है स्ट्रेंथ भी मिले और उनके दिल को और दिमाग को जो है थोड़ा सा सुकून मिले और उन्हें समझ आए कि उन्हें किस दिशा में जाना है। ओके, तो चलिए टैरोस की हेल्प से देखते हैं कि वजह क्या है उनके इतने ज़्यादा सोचने की, इतने ज़्यादा परेशान होने की, जिसकी वजह से जो है उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ मुझे आपके पर्सन के आसपास यहाँ दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है उनके आसपास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सोच तो वो डेफिनेटली रहे ही हैं गाइस। अब देखते हैं कि वजह क्या है उनके इस सोच की, इस चिंता की, क्यों ऐसा हो रहा है उनके साथ।
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 ऑफ कप्स। एक मिनट गाइस, मैं अरेंज कर लूँ सारे कार्ड्स। और उसके बाद कार्ड आया है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, चलिए आपको ये कार्ड्स जो है मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ गाइस। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेहनती है, ये तो मुझे यहाँ दिखाई दिया ही है। और कहीं ना कहीं किसी ने उनको जो है धोखा यहाँ पर दिया है, कोई ना कोई चोट उनको पहुँचाई है, कोई ना कोई पीठ पीछे उनके वार हुआ है। और ये जो वार आपके पर्सन के पीठ पीछे हुआ है, किसी ऐसे इंसान ने किया है जो उनका बहुत ही करीबी रहा है, या तो उनका कोई दोस्त है, या कोई उनका जो है रिलेटिव है, या फिर घर का ही कोई ऐसा इंसान है जिस पर वो बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, जिससे बहुत ज़्यादा अटैच थे, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार उन्हें था। लेकिन और बहुत ज़्यादा जो थे उन्हें उम्मीदें भी थी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो था आपके पर्सन का इस इंसान के साथ रहा है, जो भी उनका करीबी है यहाँ पर। और उन्हें जब इस इंसान की तरफ से जो है वो धोखा यहाँ मिला है, इस जिस चीज़ ने आपके पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया है, और वो यही सोच रहे हैं कि जिस इंसान से उन्हें इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी, जिसके साथ उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप था, चाहे वो कोई भी हो, उनका भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, अ, या फिर उनके कलीग्स हों, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान उन्हें इस तरीके से धोखा देगा। लेकिन जब ये धोखा उनके साथ हुआ, जो भी चीटिंग उनके साथ हुई है, ये जो धोखा उन्हें मिला है, यही वजह है उनके इस समय जो है वो बिहेवियर, अगर आपके साथ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं उसकी, क्योंकि वो परेशान है इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि ये इंसान उन्हें धोखा देगा, उनके पीठ पीछे वार करेगा, उन्हें चोट पहुंचाएगा, उनसे झूठ बोलेगा, उन्हें चीट करेगा। लेकिन जब ऐसा उनके साथ हुआ तो उनका एक तरीके से विश्वास जो है वो उठ गया है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई देता है। और इस समय उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वो बस यही सोच रहे हैं कि ऐसा इस इंसान ने क्यों किया? क्यों इस तरीके से उन्होंने उस इस इंसान ने आपके पर्सन को धोखा दिया, उन्हें जो है वो पीठ पीछे वार किया। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखता है, लगता है यहाँ पर कि ये जो भी धोखा आपके पर्सन के साथ उनके जिस भी किसी करीबी ने किया है, वो बहुत प्लानिंग के साथ यहाँ पर जो है हुआ है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि अचानक ही उन्हें किसी ने धोखा दे दिया, या उनको चीट किया, या उनके पीठ पीछे वार किया, या उनसे झूठ बोला। ये जो है एक प्लानिंग मुझे यहाँ दिखाई देती है कि पहले इस इंसान ने आपके पर्सन का जो है वो विश्वास जीता है, और विश्वास जीतने के बाद उसने जो है उन्हें धोखा दिया है यहाँ पर। और ये धोखा जो है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी प्लानिंग के साथ यहाँ पर हुआ है, और किसी न किसी तरीके से ये जो इंसान था, ये आपके पर्सन को नुकसान जो है वो पहुँचाना चाहता था। और कहीं न कहीं मुझे ये जो वाइब्स आ रही हैं, ये है कि अ, आपके पर्सन शायद कहीं न कहीं कोई बिज़नेस करते हैं, और ये इंसान जो था आपके पर्सन का काफ़ी करीबी था, और उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था जिस तरीके से आपके जो पर्सन है अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे थे, या अपने जॉब में ग्रो कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा सफलताएं मिल रही थी, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर बार की कोई कमी नहीं थी, या फिर गाड़ी बंगले की कोई कमी नहीं थी। तो ये इंसान कहीं ना कहीं दिल में आपके पर्सन की सफलता से, या उनके जो भी उन्हें प्रॉफ़िट हो रहा था उससे, या उनकी पोज़ीशन से दिल ही दिल में कहीं न कहीं जलता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसने अपनी ये जो जलन है, वो कभी आपके पर्सन को दिखाई नहीं। उसने हमेशा बाहर से यही प्रिटेंड किया है कि वो आपके पर्सन का बहुत करीबी है, उनका बहुत जो है वो शुभचिंतक है, उनका वेल विशर है, उनसे बहुत प्यार करता है, उनके साथ बहुत अटैचमेंट है, उनकी बहुत इज़्ज़त करता है। लेकिन दिल ही दिल में कहीं न कहीं ये जो भी करीबी है आपके पर्सन का, वो उनसे कहीं न कहीं जलता था, और इसी जलन का जो है उसने बाद में
आपके पर्सन का विश्वास जीता और उसके बाद जो है बाद में उन्हें धोखा दिया। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके पर्सन का या तो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, जिसने उन्हें बिजनेस में धोखा दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को नुकसान भी यहाँ पर उठाना पड़ा है। और ये जो नुकसान उन्हें हुआ है, इसी की अब जो है वो भरपाई करने में आपके पर्सन लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत ये जो है कर रहे हैं, ताकि जो भी उन्हें नुकसान इस इंसान की वजह से हुआ है, उस नुकसान की जो है वो भरपाई कर पाएँ। लेकिन इस इंसान ने, जो उनका करीबी बनकर जिसने उनके पीठ पीछे वार किया है, इस चीज़ ने जो है आपके पर्सन को एक तरीके से उनके दिमाग को और उनके दिल को जो है बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है। और बार-बार जो है वो यही सोचते हैं कि क्यों ऐसा इस इंसान ने किया है? क्यों उनके इतना करीबी होकर, उनका इतना जो है विश्वास जीतने के बाद उसने इस तरीके का धोखा उनके साथ किया है, जिसकी कि उन्हें उम्मीद नहीं थी। तो यही सोच जब उनके दिमाग में आती है, तो उनका बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो जाता है। अचानक से वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, या कभी आप वो उनसे बोलते हो कि आप उनसे मिलना चाहते हो तो वो आपसे मिलते नहीं हैं, या आपके फ़ोन कॉल्स को जो है वो जवाब नहीं देते हैं, या आपके टेक्स्ट को जो है वो जवाब नहीं देते हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम में मुझे यहाँ दिखाई देता है गाइस कि काफ़ी अच्छा टाइम जो है उनका आ रहा है। चाहे जो भी उनका करीबी, जिसने भी उन्हें धोखा दिया, जिसने उन्हें पीठ पीछे वार किया, उस इंसान को तो अपने किए की सज़ा मिलेगी ही, लेकिन आपके पर्सन मुझे यहाँ काफ़ी मेहनती दिखाई दे रहे हैं। और ये मेहनत ही है उनकी जो आगे आने वाले टाइम में उनके लिए सन का काम करेगी, जो उनके लिए नया सूरज लेकर आएगी, नई सफलताएँ लेकर आएगी, नया जो है उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आएँगी। अगर उनका लॉस ऑफ बिज़नेस हुआ है कहीं न कहीं, या लॉस ऑफ मनी यहाँ पर उनकी हुई है, तो वो वापस से जो है उन्हें मिलेगी, और वापस से वो अपने पैरों पर अच्छी तरीके से खड़े होंगे। जो भी उनका धन सामान था वो वापस उन्हें मिलेगा, और ये सेलिब्रेशन जो है वो आपके साथ और अपनी फैमिली के साथ करेंगे अपनी सफलता का। तो इस समय अपने इस इंसान के, जो भी उनके करीबी था, उसके धोखे से जो है वो आपके पर्सन परेशान है, जिसकी वजह से उनका जो है वो बिहेवियर चेंज हुआ है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में धीरे-धीरे ये चीज़ें चेंज होंगी। आपके पर्सन क्योंकि मेहनती हैं और पूरी अपनी मेहनत और लगन से जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में लगे हैं, तो ये मेहनत जो है आगे आने वाले टाइम में उनकी रंग लाएगी। ये सूरज उनकी लाइफ में आएगा, उनकी लाइफ में और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ और ज़्यादा अबंडेंस जो है आएगी। अगर रुपए पैसे का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भी पूरी तरीके से भरपाई यहाँ पर होगी। और आगे आकर जब ये सफलता उन्हें मिलेगी, ये रुपए पैसे उन्हें मिलेंगे, तो वो सेलिब्रेट भी इसे करेंगे यहाँ पर। ओके, तो चलिए एंजल्स की तरफ से भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस जो है वो यहाँ पर निकालते हैं। तो कहीं पर भी गाइस कोई ऐसा नहीं आया है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन जो है आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे गलत बिहेव कर रहे हैं, आपसे नाराज़ हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ के ही चैलेंजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं, और पाइल नंबर 1 में भी एक पर्सनल लाइफ का ही चैलेंज जो था वो निकल कर आया, जिसकी वजह से जो है एकदम से बिहेवियरल चेंज जो है वो आपके पर्सन का हुआ। लेकिन पाइल नंबर 1 में भी वो आगे ठीक हो रहा था, और यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है कि पर्सनल लाइफ में किसी ने आपके पर्सन को धोखा दिया है, उन्हें दुःख पहुँचाया है, चोट पहुँचाई है, जिसकी वजह से इस समय जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। उनका जो है मूड ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किसने और क्यों उन्हें जो है वो धोखा दिया है, किस वजह से धोखा दिया है, क्या उनसे गलती हो गई, क्यों ये इंसान जिस पर वो इतना यकीन रखते थे, जिसके बारे में वो कभी सोच नहीं सकते थे कि उन्हें धोखा देगा, उसी ने उन्हें जो है वो धोखा दिया है। इस चीज़ के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि गाइडेंस भी आई थी, उन्हें अपना ध्यान जो है वो इन चीज़ों से हटाकर ईश्वर की तरफ लगाना है, जो उनके दिल दिमाग को सुकून पहुँचाएगी। और उनकी मेहनत जो, क्योंकि वो मेहनती हैं, मेहनत जो है आगे रंग लाएगी, सफलता उन्हें मिलेगी, और वो सेलिब्रेट डेफिनेटली करेंगे आपके और अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए देखें कि एंजल्स यहाँ पर क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर कार्ड आया है गाइस, इट्स अप टू यू। तो ये आपके पर्सन के ऊपर ही एंजल्स ने यहाँ पर छोड़ दिया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का जो है वो पाथ उन्हें दिखाया गया है कि अगर ये उन्हीं के ऊपर है, अपने दिल और दिमाग को अगर वो सुकून पहुँचाना चाहते हैं तो उन्हें ईश्वर की शरण में जाने की यहाँ पर गाइडेंस आई है। अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए और ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर आएगी, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आएंगी, ये सेलिब्रेशन आपके पर्सन के पास आएगा, और आपका रिलेशनशिप जो है अच्छा होगा उनके साथ। और डेफिनेटली यहाँ पर जो है इसमें चेंज आएगा, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, और जो भी चेंज उनके बिहेवियर में आएगा वो एक पॉजिटिव चेंज ही यहाँ पर होगा। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव गुड डे।